वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। टॉपिक वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में। आज की क्लास में हम अमेरिका के दूसरे वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? ढांचागत ताकत के रूप में, जिसका अर्थ निकलता है अर्थव्यवस्था के रूप में। मतलब कि अब हम अमेरिका के वर्चस्व की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई। मतलब कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने क्या किया? एक प्रणाली निकाली, एक सिस्टम निकाला, और इस सिस्टम का नाम क्या था? ब्रेटन वुड। अब इस सिस्टम की बात करते हैं, इसमें हुआ क्या था। तो इसमें कहता है अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। मतलब कि जो ये प्रणाली शुरू की अमेरिका ने, और ये प्रणाली जो है वो आज भी कायम है। मतलब कि आज भी चल रही है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, नहीं, आज भी ये प्रणाली चल रही है, कायम है, और विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल की जो इकोनॉमी है, मतलब कि इकोनॉमी का एक तरह का बेस का काम कर रही है। जो ये प्रणाली शुरू की थी, किसने शुरू की? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ब्रेटन वुड प्रणाली को जो शुरू किया, ये आज भी कायम है, आज भी है, और विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। मतलब कि अर्थव्यवस्था का एक तरह का बेस का काम कर रही है। जो वर्ल्ड की, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में एक बुनियादी संरचना का काम कर रही है। तो इतना समझ में आया कि हमने क्या बात की कि जो ब्रेटन वुड प्रणाली शुरू की, ये प्रणाली आज भी कायम होने के साथ साथ ये विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना, मतलब कि विश्व की अर्थव्यवस्था का एक तरह का बेस का काम कर रही है। अब बात करते हैं इस प्रणाली में था क्या। तो कहता है इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। तो इसमें यह है कि जो ये प्रणाली शुरू की थी अमेरिका ने, ब्रेटन वुड प्रणाली, तो इस प्रणाली के तहत क्या हुआ था? इस प्रणाली के तहत अमेरिका ने कई सारी आर्थिक संस्थाओं की शुरुआत की। जैसे कि आर्थिक संस्थाएं, जैसे कि हो गया विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया। तो ये आज के टाइम पे ये बिल्कुल कायम है, और ये एक तरह की क्या कर रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था के मेन बेस या बुनियाद का काम कर रहे हैं। तो इस से हमें पता चलता है कि अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व कितना बड़ा है या कितना उसका स्ट्रांग है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।